डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर आराधना त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों के लिए होम साइंस पीजीटी का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लेके आई हूँ। इस सेट में ह्यूमन फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, टेक्सटाइल, होम मैनेजमेंट एवं स्टैटिक्स के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ कौन सी कोशिका अपवाद है? त्वचा, प्रोण लाल रक्तकणिकाएं, यकृत, तंत्रिका कोशिकाएं। राइट आंसर क्या है? प्रोण लाल रक्तकणिकाएं। आंसर होगा बी। केंद्रक को कोशिका द्रव्य से अलग करता है, कौन सा ऑर्गन अलग करता है? केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। राइट आंसर क्या है? केंद्रक झिल्ली। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? इसमें देखिए चार ऑप्शन, पैराक्सीसोम, राइबोसोम, केंद्रक, पुट्टिका। राइट आंसर क्या है? राइबोसोम करता है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डीएनए में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। ए और बी दोनों गोल्जी उपकरण। राइट आंसर क्या है? ए और बी दोनों, यानी कि केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब डीएनए में केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, विल्सन, हाइमन। राइट आंसर क्या है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है? सुक्रोज, मांड, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। राइट आंसर क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा सी। कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ग्रसित होते हैं किससे? कुपोषण से, तीव्र ज्वर से, पीलिया से, कम वजन से। राइट आंसर क्या है? पीलिया से जो ग्रसित होते हैं उन्हें कम प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सॉफ्ट आहार नहीं है? सूप, खीर, पुडिंग, खिचड़ी। राइट आंसर क्या होगा? सूप। सूप क्या है? ये लिक्विड आहार में आता है। ठीक है, तरल आहार है। सॉफ्ट आहार में क्या है? खीर, पुडिंग और खिचड़ी। ये भी 2021 में ये क्वेश्चन आया था। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। राइट आंसर क्या है? विटामिन बी। राइट आंसर हो जाएगा ए। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? आरएनए, डीएनए, अमीनो अम्ल। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? आरएनए कहते हैं। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसको अमीनो अम्ल माना है। ठीक है, जबकि आरएनए के मुख्य कार्य क्या होते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, तो आयोग ने लेकिन इसका आंसर अमीनो अम्ल माना है। ये भी 2021 में आया था ये क्वेश्चन। किस तत्व में के पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया? देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या है? नाइट्रोजन। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन तत्व पाए जाने के कारण विटामिन नाम दिया गया। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था जन्म से 2 वर्ष के मध्य पाई जाती है? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। राइट आंसर क्या है? संवेदी पेशी अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक के मध्य पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष के मध्य होती है और स्थूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 से 15 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता है? पूर्वशाली अवस्था, समूह पूर्व अवस्था, जिज्ञासा प्रवृत्ति अवस्था, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। विकास के सिद्धांतों के अनुसार मस्तिष्क की परिपक्वता उक्त के मध्य पाई जाती है। किसके मध्य पाई जाती है? ये देखिए, 6 से 8 वर्ष, 2 से 4 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 14 से 16 वर्ष। राइट आंसर क्या है? 6 से 8 वर्ष के मध्य
मस्तिष्क की परिपक्वता हो जाती है। ठीक है, विकास के सिद्धांतों के अनुसार है मस्तिष्क की परिपक्वता 6 से 8 वर्ष के मध्य आती है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्यक्ति के जीवन का आरंभ होता है, कब से होता है? जन्म से, गर्भाधान से, वृद्धि से, विकास से। राइट आंसर क्या है? गर्भाधान से जीवन का प्रारंभ हो जाता है। ये भी 2021 का क्वेश्चन है। समरूपी जुड़वा बच्चे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों लड़की, दोनों लड़के, दोनों लड़के अथवा दोनों लड़के, दोनों लड़की अथवा दोनों लड़के। ठीक है, दोनों लड़की होना चाहिए इसमें, दोनों लड़की अथवा दोनों लड़के, एक लड़का और एक लड़की। राइट आंसर क्या है? दोनों लड़की हो सकती हैं और दोनों लड़के हो सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी। हार्नेस क्या है? हार्नेस क्या है? ताने का बेलन होता है, बाने का बेलन होता है, कपड़े का बेलन होता है, कंधे पर लगा एक फ्रेम होता है। राइट आंसर क्या है? कंधे पर लगा एक फ्रेम होता है। ठीक है, हार्नेस क्या है? कंधे पर लगा हुआ एक फ्रेम है। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। जेहनबर्ग मशीन का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? छपाई के लिए, रंगाई के लिए, बुनाई के लिए, परिसज्जा के लिए। राइट आंसर क्या है? रंगाई के लिए किया जाता है। आवे खां, शबनम और वक्त एक किसके प्रकार हैं? चंदेरी साड़ी, बनारस की जरदोजी, ढाका का मलमल, हैदराबाद का पीताम्बर। राइट आंसर क्या है? ढाका का मलमल। राइट आंसर है सावे खां और शबनम और वक्त। ये क्या है? ये ढाका का मलमल है, इसके नाम है। यूरोप में मसलिन तथा ढाका, बांग्लादेश और भारत में मलमल के नाम से जाना जाता है। मसलिन शब्द की उत्पत्ति सामान्यतः मोसूल, इराक के व्यवसाय से मानी जाती है। ये सब क्या है? ढाका का मलमल है। इसके प्रकार हैं सावे खां, शबनम और वक्त। ये क्या है? इसके प्रकार हैं ढाका का मलमल। राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्किन, मोरे, जे.टी. डिक्सन, जॉर्ज ऑर्डिमास। राइट आंसर क्या है? विलियम हेनरी पार्किन ने संश्लिष्ट रंगों की खोज की थी। संश्लिष्ट रंगों को तारकोल रंजक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्त्रों में नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि कौन सी है? रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, ठप्पा छपाई, स्टेंसिल छपाई। राइट आंसर क्या है? रोलर छपाई। इस विधि को सर्वप्रथम 1783 में स्कॉटलैंड के थॉमस बेल द्वारा पेटेंट कराया गया था। रोलर प्रिंटिंग को सिलेंडर प्रिंटिंग या मशीन प्रिंटिंग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई के धागे या ताना जो कि किनारी के समांतर होते हैं कहलाते हैं ऑन ग्रेन, ऑफ ग्रेन, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑन ग्रेन कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ए। ये भी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। आखिरी चरण कौन सा है? ध्यानाकर्षण, संतुष्टि, आकांक्षा और जानकारी। अब इसमें जो 4 चरण दिए हैं इनमें से ही हमें आखिरी चरण देखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि। वैसे प्रसार शिक्षण के 8 चरण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर पहला है ध्यानाकर्षण, दूसरा है अभिरुचि, तीसरा है आकांक्षा, चौथा है विश्वास, पांचवा है जानकारी और छठवां है दी जानकारी को क्रियात्मक रूप देना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है। और फिर इसके बाद है संतुष्टि। संतुष्टि के बाद है मूल्यांकन। राइट आंसर हो जाएगा इसमें संतुष्टि, क्योंकि मूल्यांकन आखिरी का चरण नहीं दिया गया है इसमें ऑप्शन में, संतुष्टि है, तो इसलिए इसका आखिरी चरण क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर हो जाएगा संतुष्टि। प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण संतुष्टि है। प्रसार शिक्षण की जनसंपर्क विधि है कौन सी है? देखिए, दृश्य श्रव्य साधन, सोशल मीडिया, इंटरनेट, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? इसमें देखिए 4 ऑप्शन, दहामा, लीगंस, कृष्णामाचारी, पुरित। राइट आंसर क्या है? दहामा।
ठीक है, ये भी 2021 में क्वेश्चन आया था। रेडियो दूरदर्शन द्वारा संपर्क कहलाता है व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक संपर्क, जनसंपर्क। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या है? जनसंपर्क। ठीक है, जनसंपर्क के उपकरण कौन कौन से हैं? इसमें है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, सोशल मीडिया आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम, इसी को हम क्या कहते हैं? ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ठीक है, से कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था संबद्ध है? केयर, एकीकृत बाल विकास सेवा, निपसेड, यूनिसेफ। राइट आंसर क्या है? एकीकृत बाल विकास सेवा। लेकिन आयोग ने इस क्वेश्चन को यूनिसेफ राइट किया है, ये भी 2021 का पेपर है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें सी है। वैसे तो राइट आंसर एकीकृत बाल विकास सेवा होना चाहिए, राइट आंसर बी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने यूनिसेफ इसका आंसर राइट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है किसका है? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या है? नमनीयता का विशेष महत्व होता है। प्रसार शिक्षण पद्धति में नमनीयता का विशेष महत्व है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986, 1987, 1988, 1989। राइट आंसर क्या है? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, 24 दिसंबर 1986 में। उस टाइम पे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने यह नियम लागू कराया था। एक बाजार जहां सभी विक्रेता समान वस्तुओं को समान कीमत में बेचते हैं कहलाती है थोक बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, फुटकर बाजार। राइट आंसर क्या है? फुटकर बाजार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा डी। आंतरिक गृह सज्जा को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? मकान की संरचना, मकान का स्थान, ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या है? मकान की संरचना। गर्म रंग की गर्माहट या ठंडक को जाना जाता है, किससे जानते हैं? ह्यू, रंग का मूल, रंग की तीव्रता। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या है? ह्यू को हम गर्माहट या ठंडक से जानते हैं। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। योग्यता कौन सा साधन है? मानवीय साधन, अमानवीय साधन, भौतिक साधन, सामाजिक साधन। राइट आंसर क्या है? योग्यता मानवीय साधन है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन सांख्यिकी के हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। दिए हुए अंक वितरण के समस्त अंकों को जोड़कर उसकी संख्या से भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वह कहलाता है मध्यमान, मध्यांक, बहुलांक, मध्यमान, विचलन। राइट आंसर क्या है? मध्यमान कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। मध्यमान निकालने का सूत्र क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, या सिग्मा एक्स अपॉन एन, या मध्यमान यानी कि मीन का ये साइन है, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रदर्शन कहलाता है चार्ट, पोस्टर, ग्राफ, फ्लैश कार्ड। राइट आंसर क्या है? ग्राफ। ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है, क्या कहलाता है? इसमें 4 ऑप्शन देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य, मध्यमान, विचलन, निदर्शन। इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है ये एक ऐसा अंक जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी में दिए हुए आंकड़ों में से जो मान अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? मध्यमान, बहुलक, माध्यिका, माध्य विचलन। राइट आंसर क्या होगा? बहुलक। ठीक है, एक से अधिक बार आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह मान जो संख्याओं के श्रेणी को 2 बराबर संख्याओं में विभाजित करता है कहलाता है मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। राइट आंसर क्या होगा? माध्यिका।
ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।